वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है सामान्य विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। वो है द्रव्यमान के जो है सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। यहाँ से रेलवे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है इनको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है अंत तक बने रहिएगा। द्रव्य की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। द्रव्य की मुख्य तीन अवस्थाएं होती है। एक होते हैं ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये द्रव की जो है तीन अवस्थाएं होती है। ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होते हैं। ठोस वस्तुओं में आकार, शेप तथा आयतन जो है वह निश्चित होता है। जो ठोस वस्तु होते हैं उनका जो है आकार होता है, शेप जो होते हैं, आयतन, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है, वह जो है चेंज नहीं होते हैं। कुछ ठोस पदार्थ उच्च तापमान पर तरल अवस्था में बदल जाते हैं। कुछ जो है ठोस पदार्थ उच्च जो है तापमान पर तरल अवस्था में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, कांच, तांबा, ये सभी क्या हैं, ठोस हैं, और इनको अगर उच्च तापमान दिया जाए तो यह जो है तरल पदार्थ में जो है बदल जाते हैं। नेक्स्ट है द्रव, लिक्विड। द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। जो द्रव होते हैं इनका आकार जो है अनिश्चित होते हैं, लेकिन उनका जो आयतन होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव के कण अपने आयतन के भीतर हर जगह घूमते रहते हैं, क्योंकि कण निरंतर जो है गति करते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि दूध हो गया, पेट्रोल, जल, तेल, ये सभी क्या है, द्रव हैं, लिक्विड हैं। अब चलिए गैस के बारे में समझते हैं। गैस, गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार और आयतन दोनों ही जो है क्या, अनिश्चित होते हैं। गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है ये जो है उनका आकार और जो है आयतन ग्रहण कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, वायु हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, गैस हैं, और इनको जो है जिस भी पात्र में रखा जाए उनका आकार और आयतन जो है ग्रहण कर लेता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट क्या है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा विद्युत का संचालन करता है। प्लाज्मा विद्युत का संचालन करता है, जबकि गैसें जो हैं विद्युत का कुचालक होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी क्या है, इनको देखें, इनको समझते हैं। वर्ष 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव की पांचवी अवस्था की खोज की, जिसे उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया। जो भारतीय विज्ञानी हैं सत्येंद्र नाथ बोस तथा जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने जो है द्रव की पांचवी अवस्था की खोज की, और जिसे उन्होंने जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है नाम दिया। जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप -273 जो है डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस पर जो है ठंडा किया जाता है। जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, तो इस तत्व के सारे जो है परमाणु एक हो जाते हैं। इसे ही जो है द्रव की पांचवी अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ये क्या होते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति व आकार को पुनः जो है प्राप्त कर लेता है। तो उन्हें जो है प्रत्यास्थता कहलाता है। वो आपका वे पदार्थ जो इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं उसे प्रत्यास्थ जो है वो कहलाते हैं। वे पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ कहलाते हैं जो कि अपनी पूर्व अवस्था में आने में अधिक समय लगाते हैं। जैसे आपका इस्पात हो गया, रबर से अधिक जो है प्रत्यास्थ होते हैं।
प्रत्यास्थता की जो है सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल, किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता जो है सीमा कहते हैं इनको। अब समझते हैं यहाँ पर प्रतिबल क्या होते हैं, स्ट्रेस क्या होते हैं। प्रतिबल क्या होते हैं? प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल बराबर क्या होते हैं? बल बटे जो है क्षेत्रफल होते हैं, और इनका जो इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होते हैं, डाइन बटे जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। इनको जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या जो है पास्कल। प्रतिबल को जो है तीन भाग में बांटा गया है। एक होते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल होते हैं, एक होते हैं स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, एक होते हैं जलीय प्रतिबल। जलीय प्रतिबल को जो है इनको एक भाग में जो है इनको बांटा गया है आयतन विकृति, और जो है स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल है, इनमें क्या होता है अपरूपण जो विकृति होते हैं। और जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है इनको जो है दो भाग में बांटा गया है, एक होता है तनन, एक होता है संपीड़न। एक क्या होता है तनन होते हैं, एक होता है संपीड़न होते हैं। तो यहाँ पर तनन है और यहाँ पे संपीड़न है। लंबाई में वृद्धि और लंबाई में क्या होता है कमी। इनमें क्या होता है तनन में क्या होता है लंबाई में वृद्धि होते हैं, और यहाँ संपीड़न में क्या होता है लंबाई में क्या होता है कमी होते हैं उनके बाद। और यह दोनों जो है अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति क्या होता है इनको समझते हैं। विकृति प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में विकृति आ जाती है। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति एक जो है तुलना है, अतः इसका मात्रक नहीं होता है। विकृति बराबर क्या होंगे, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटे जो है मूल लंबाई होते हैं, इनको याद रखिए। विकृति बराबर क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। चलिए यहाँ पर समझते हैं हुक का नियम क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होते हैं, और यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रत्यास्थता का की जो है सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रतिबल है ये अनुक्रमानुपाती होते हैं किनके, विकृति के। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, ई गुना जो है विकृति हो जाएंगे। जहाँ पर जो ई है, ई क्या है, यह जो है प्रत्यास्थता जो है गुणांक है। तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे जो है क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएंगे। अतः जो है प्रत्यास्थता जो है गुणांक की बीमा और मात्रक वही होते हैं जो कि प्रतिबल के होते हैं। अविलंब प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता जो है गुणांक कहते हैं। अविलंब प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता जो है गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं यंग जो है प्रत्यास्थता गुणांक क्या होते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का यंग प्रत्यास्थता जो है गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होते हैं, बराबर क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे जो है अनुदैर्ध्य विकृति होते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य जो है विकृति होते हैं। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है गामा बराबर क्या हो जाएगा, mgl बटे पाई r स्क्वायर l हो जाएंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है, अर्थात किसी पदार्थ को कितनी सरलता से खींचा या मोड़ा जा सकता है, वह जो है यंग प्रत्यास्थता जो है गुणांक होता है। धातुओं का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है अधिक होता है। जो धातु होते हैं उनका जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है अधिक होते हैं। एक ही पदार्थ से बने विभिन्न लंबाई के तारों को
एक समान भार से खींचा जाए तो सबसे लंबे तार में खूबी वृद्धि सबसे अधिक होगी, जबकि सबसे छोटे तार में न्यूनतम वृद्धि होगी। चलिए यहाँ पर समझते हैं दृढ़ता गुणांक क्या होते हैं। दृढ़ता गुणांक क्या होते हैं? पारदर्शिता सीमा के अंदर किसी वस्तु के पारदर्शिता सीमा के अंदर किसी वस्तु के विरूपण प्रतिबल तथा विरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ये सिंबल हैं, इनको ईटा कहा जाता है। तो इनको ईटा से प्रदर्शित करते हैं। दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होते हैं। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा अथवा पास्कल होता है। और इनका बीमीय सूत्र क्या होते हैं? एम एल पर पावर -1 टी पर -1 2 होता है। इनका बीमीय सूत्र याद रखिएगा, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। नेक्स्ट है प्रणोद एवं दाब। प्रणोद एवं दाब, थ्रस्ट एवं एंड प्रेशर। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? प्रणोद कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये वस्तु है और इनके सतह पर लंबवत लगने वाला बल है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये इनको क्या बोलते हैं? इनको प्रणोद कहते हैं। दाब बराबर क्या होगा? आरोपित बल प्रणोद बटे सतह का कुल क्षेत्रफल। P बराबर F बटे A। यदि एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सतह पर 1 न्यूटन का लंबवत बल लगाया जाए तो सतह पर 1 पास्कल अथवा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब आरोपित होगा। नेक्स्ट है प्रति इकाई क्षेत्रफल बल। प्रति इकाई क्षेत्रफल बल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। दाब एक क्या है? अदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि है। और इनका एसआई मात्रक क्या होते हैं? पास्कल होते हैं अथवा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। किसी सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित लंबवत बल के अनुक्रमानुपाती तथा सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है तथा सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखते हैं दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग क्या क्या है, उनको देखें। सुई एवं कीलों का एक सिरा नुकीला होता है ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहे और वे सरलता से कपड़ों एवं दीवारों में प्रवेश कर सके। ऊँट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं। ऊँट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं जिससे रेत पर चलने में आसानी होती है। उनके पैर रेत पर दाब बढ़ा देते हैं। जब संपर्क क्षेत्र ज़्यादा होता है तो दबाव कम होता है। चलिए देखते हैं दाब के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रेशर। टाइप ऑफ प्रेशर, दाब के प्रकार। दाब के हैं 4 प्रकार हैं। एक है वायुमंडलीय दाब, एक है गेज दाब, एक है परम दाब, एक है अवकलन दाब। चलिए इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह पर विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह पर विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार है। इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1.013 मल्टीप्लाइड × पावर 5 पास्कल होते हैं। यह इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1
1 लाख 1,300 जो है 25 जो है पास्कल हो जाएगा। इसे जो है 1 ATM से व्यक्त किया जाता है। एक ATM का दाब लगभग जो है 700 जो है 60 mm होते हैं। एक ATM का दाब कितना होता है? लगभग 760 जो है mm होता है। पारा स्तंभ के दाब के बराबर होता है। पारा स्तंभ के दाब के जो है बराबर होता है। चलिए देखते हैं, अब समझते हैं गेज दाब क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है। गेज दाब, गेज दाब जो है ये वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है। यह किसी निकाय तथा जो है वायुमंडलीय दाब में अंतर को प्रदर्शित करता है। परम दाब बराबर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। परम दाब बराबर क्या होंगे? वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब होंगे। पी यहाँ पर जो है लिखा गया है ABS, तो ये क्या होते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, इनका मतलब होते हैं। और यहाँ पर है PATM जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और यहाँ पर है P गेज, तो ये हो गया P गेज जो हो जाएंगे, P जो है ये गेज दाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है P बराबर क्या हो जाएगा? PATM प्लस जो है P गेज। तो इनको याद रखिएगा, P एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज दाब, गेज प्रेशर। तो इन सबको याद रखिएगा। गेज दाब का ये फार्मूला, परम दाब का जो है ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे। चलिए समझते हैं यहाँ पर जो है परम दाब क्या होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब पर सर्वाधिक होते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इसमें जो है कमी होती है। वह स्थान जहाँ वायुमंडल समाप्त हो जाता है उसे निर्वात कहते हैं, उन्हें जो है वैक्यूम कहते हैं। परम दाब का मान वायुमंडलीय दाब एवं जो है गेज दाब का योग होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट तथा हाइड्रोलिक प्रेस ये जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है तथा हाइड्रोलिक प्रेस है, ये पास्कल के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। द्रव उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल, द्रव उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल क्या है उनको समझते हैं। किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर, किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट है उत्प्लावन केंद्र। वस्तु के जिस बिंदु पर उत्प्लावन बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है इनको समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है, जो कि वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होती है। जब कोई वस्तु किसी तरल में जो है पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में क्या होता है? आभासी कमी आ जाती है, जो कि वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के जो है बराबर होती है। डुबोई गई जो है वस्तु पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो कि विस्थापित तरल के भार के जो है बराबर होता है। दैनिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांत एवं प्लवन के नियम के उदाहरण क्या है उनको देखें। लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, परंतु लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है। पनडुब्बी भी जो है इसी सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। जीवन रक्षक पेटी भी इसी सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। वस्तु का तैरना, जब विस्थापित तरल का भार वस्तु के भार के बराबर होता है, जब विस्थापित तरल का भार वस्तु के भार के बराबर हो या अधिक हो। नेक्स्ट है प्लिमसोल रेखा। प्लिमसोल रेखा क्या है? किसी जहाज पर अंकित वह चिन्ह जिस सीमा पर जहाज
के पानी में डूबने तक उस पर माल लादा जा सकता है। किसी जहाज पर अंकित वह चिन्ह जिस सीमा तक जहाज के पानी में डूबने तक उस पर माल जो है लादा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं घनत्व डेंसिटी क्या होते हैं। नेक्स्ट है घनत्व डेंसिटी। घनत्व किसी पदार्थ के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने पर मिलने वाला जो है माप है। इसका मात्रक क्या होते हैं, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे जो है आयतन होते हैं। और इनका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम बटे जो है मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। किसी वस्तु के घनत्व को किसी दूसरे पदार्थ के घनत्व से भाग देने से प्राप्त होता है। किसी वस्तु के घनत्व को किसी दूसरे पदार्थ के घनत्व से भाग देने से जो है प्राप्त होते हैं आपेक्षिक घनत्व। बर्फ का आपेक्षिक घनत्व 0.91 है, जिसका अर्थ है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का 0.91 गुना होता है। आपेक्षित जो है घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होते हैं, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। कितना भाग, 1/10 भाग। समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, अतः समुद्री जल में तैरना जो है आसान होता है। चलिए समझते हैं कि पृष्ठ तनाव जो क्या होते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है। पृष्ठ तनाव वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुख्य पृष्ठ का मान न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। वह गुण जिसके कारण जो है द्रव अपने मुक्त पृष्ठ का मान न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, वह जो है पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव की एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। इसे प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। पृष्ठ तनाव का जो है फॉर्मूला क्या होते हैं, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे जो है लंबाई होता है, फोर्स बटे जो है लेंथ होते हैं। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का जो है पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके जो है बाल पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। जो शेविंग ब्रश होते हैं, जब जल से निकाला जाता है तो उनके जो बाल होते हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण से जो है आपस में जो है चिपक जाते हैं। गरम सूप का स्वादिष्ट लगना, गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है और वह जीभ के ऊपर सभी भागों में फैल जाता है। जो गरम सूप होते हैं वह स्वादिष्ट लगते हैं, क्यों? क्योंकि गरम जो है द्रव होते हैं वह पृष्ठ तनाव के उनमें जो है पृष्ठ तनाव कम होता है और वह जो है जीभ के ऊपर सभी भागों में जो है फैल जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की सतह पर मच्छरों के लार्वा पृष्ठ तनाव के कारण से पानी की सतह पर मच्छरों के लार्वा जो होते हैं तैरते रहते हैं, परंतु मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, जिससे लार्वा जो है पानी में जो है डूब कर मर जाते हैं। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या उनको देखें। तापमान बढ़ाने से जो है पृष्ठ तनाव जो है घटता है। तापमान बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घटता है। जब द्रव में विद्युत प्रवाहित की जाती है तब जो है द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। तेल, ग्रीस आदि का जो है पृष्ठ तनाव
आदि जो है पृष्ठ तनाव घटाते हैं। जो तेल होते हैं, ग्रीस होते हैं, वह क्या करते हैं कि यह जो है पृष्ठ तनाव को क्या करता है, घटाता है। अब समझते हैं कोशिकत्व क्या होते हैं। केशनली केशनली को किसी द्रव में डुबाने पर केशनली को किसी द्रव में डुबाने पर पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का नली में ऊपर चढ़ना और उतरना, यह जो है कोशिकत्व कहलाता है। केश नली को किसी द्रव में डुबाने पर पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का नली में ऊपर चढ़ना और उतरना, यह जो है केशिकत्व कहलाता है। चलिए देखते हैं केशिकत्व के उदाहरण क्या क्या हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही जो है तेल ऊपर चढ़ता है। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में जो है किस कारण से जो है तेल ऊपर चढ़ता है, तो याद रखिएगा यह जो है केशिकत्व के कारण से जो है तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है ब्लोटिंग पेपर स्याही को शीघ्र जो है सोख लेता है। जो ब्लोटिंग पेपर होते हैं वह स्याही को जो है शीघ्र ही सोख लेता है, ये भी जो है केशिकत्व के कारण से होते हैं। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं जो है पत्तियों तक जो है जल और आवश्यक लवण, यह जो है केशिकत्व की क्रिया के द्वारा जो है पहुँचते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जो है जल और आवश्यक जो लवण होते हैं, यह जो है केशिकत्व की क्रिया द्वारा जो है पहुँचता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी जो है केश नलियाँ टूट जाए और जो है पानी ऊपर ना आ सके एवं जो है मिट्टी में नमी जो है बनी रहे। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन के जो है नीब की नोक बीच में जो है चिरी होती है, जिससे इसको जो है स्याही में डुबाने पर वह अब उसमें जो है चढ़ जाता है। जो फाउंटेन पेन होते हैं उनकी नीब में जो है नीब की जो नोक होती है उनके बीच में एक जो है चिरी होती है, जिससे इसको अगर स्याही में डुबाया जाए, डुबाने पर जो है वह उसमें जो है चढ़ जाती है। अब समझते हैं श्यानता क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होते हैं। द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के बीच सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी का विरोध करने वाले बल श्यानता बल कहलाता है। द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के बीच सापेक्ष वेग का विरोध करने वाले बल जो है श्यानता बल कहलाते हैं, विस्कोसिटी कहलाते हैं। द्रव का अपनी अलग अलग परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण जो है श्यानता कहलाता है। द्रव का जो है अपनी अलग अलग परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण जो है वह जो है श्यानता कहलाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। एक आदर्श जो है तरल, इनकी श्यानता क्या होता है, शून्य होता है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता जो है बहुत कम होता है। द्रवों की अपेक्षा जो है गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। द्रवों के ताप में वृद्धि करने पर श्यानता जो है घटती है, जबकि गैसों के ताप में वृद्धि करने पर श्यानता जो है क्या होता है, बढ़ती है। चलिए उदाहरण देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी को धक्का देकर छोड़ने पर थोड़ी देर में पानी जो है स्थिर हो जाता है। पानी से भरी बाल्टी में अगर धक्का दें तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पानी फिर जो है पुनः स्थिर हो जाता है। पानी की जो है श्यानता ये जो है वायु से अधिक होती है। पानी की श्यानता वायु से अधिक होती है, इसलिए जो है पानी की अपेक्षा वायु में गति जो है करना सरल है। नेक्स्ट समझते हैं श्यानता गुणांक क्या होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव की जो है श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा जो है मापा जाता है। इनका जो है बीमा सूत्र क्या होता है, ml/-1 T/-1 होते हैं। इसका जो है SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर
मीटर सेकेंड होते हैं, तथा दूसरा मात्रक होता है, क्या होते हैं, तो यह जो है पॉइज होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है, तो पॉइज होता है, याद रखिएगा। एक पॉइज बराबर क्या होते हैं, एक पॉइज बराबर 1/10 जो है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होते हैं। इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं स्टोक्स लॉ क्या होते हैं, स्टोक्स का नियम क्या है, इनको समझते हैं। एक श्यान जो है तरल पदार्थ में, एक श्यान तरल पदार्थ में घूमते हुए गोले को रोकने वाला बल गोले के जो है वेग, त्रिज्या तथा तरल पदार्थ की श्यानता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। वस्तु पर आरोपित जो है श्यान बल, वस्तु पर आरोपित श्यान बल बराबर क्या होगा, 6 पाई मल्टीप्लाई तरल की श्यानता मल्टीप्लाई गोले की त्रिज्या मल्टीप्लाई सीमांत वेग। तो इनका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएंगे, 6 पाई मल्टीप्लाई ये जो सिंबल है इनको क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं। यह जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होते हैं, श्यानता का जो है ये होता है, प्रतीक होता है। और यहाँ पर जो है R है, यह क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएंगे, यह रेडियस को जो है रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो V है यह क्या है, यह जो है सीमांत जो है वेग है, यह क्या है, सीमांत वेग है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा R भी हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय क्या है, इनको समझते हैं। जब कोई जो है द्रव धारा रेखीय गति करता है, जब कोई द्रव धारा रेखीय गति करता है तो दाब P जो है प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा P(v²/2) तथा जो है प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा Pgh का योग अचर रहता है। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल जो है ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और जो है स्थितिज ऊर्जा का योग जो है नियत होता है। नेक्स्ट यहाँ आप समझते हैं बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या क्या है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या हैं। आंधी में टीन की छत का उड़ जाना, तेजी से जो है चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों तथा जो है अन्य वस्तुओं, कागज, पत्ते आदि का जो है गाड़ी की तरफ जो है खींचा जाना, ये सभी जो है बर्नौली सिद्धांत के जो है अनुप्रयोग हैं, एग्जाम्पल हैं। आज की इस क्लास में हम लोगों ने द्रव्य के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के जो है 3 पोर्शन को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से देखा। अगर आप वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने हुए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। इस क्लास का जो है रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।